नमस्ते। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है महाभारत। आज हम इसकी पूरी कहानी को सिर्फ 3 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये महाभारत है क्या चीज? देखिए, महाभारत की कहानी असल में एक बहुत बड़े युद्ध की कहानी है। एक महायुद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी की नींव रख देती है। एक परिवार, एक राज सिंहासन और एक भयानक युद्ध। और इस पूरी कहानी के दिल में है हस्तिनापुर का राज सिंहासन। और उस सिंहासन के लिए दो परिवारों की दुश्मनी। ये परिवार असल में चचेरे भाइयों के ही थे। तो ये हैं वो दो पक्ष। एक तरफ थे कौरव, यानी अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, और दूसरी तरफ थे 5 पांडव, राजा पांडु के बेटे, जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। और जैसा कि होता है, इन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अब इन दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन किसी जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि एक खेल की वजह से। हुआ ये कि एक साजिश रची गई और पांडवों को चौसर यानी पासे के खेल में फंसा लिया गया। और इस खेल में वो अपना सब कुछ हार गए, अपना राजपाट, अपनी संपत्ति, सब कुछ। और सजा के तौर पर उन्हें मिला 13 सालों का वनवास। तो 13 साल बीत गए, वनवास पूरा हुआ, पांडव लौटे अपना हक, अपना राज्य वापस मांगने। लेकिन शांति से बात बनने वाली नहीं थी, क्योंकि जो सबसे बड़ा कौरव था, दुर्योधन, उसने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ मना कर दिया। और बस यहीं से उस महायुद्ध की शुरुआत हुई जिसे हम महाभारत कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ये एक महायुद्ध था जो पूरे 18 दिनों तक चला। और इस भयानक विनाशकारी युद्ध का नतीजा क्या निकला? जीत हुई पांडवों की। उन्होंने कौरवों को हरा दिया। तो ठीक है, युद्ध हुआ, पांडव जीत गए। पर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? देखिए, महाभारत हमें एक बहुत बड़ी और सीधी सी बात सिखाता है। वो ये कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी जोर लगा ले, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, धर्म की ही होती है। और जाते जाते ये महाकाव्य हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो न्याय और कर्तव्य यानी धर्म से जुड़ा है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कौन सी लड़ाई लड़ना वाकई जरूरी है और कब लड़ना हमारा धर्म है।